गया ये व्यक्ति हो तो हमारा नहीं चलता। तो अभी क्या हो गया कि पूरे विश्व में इतने 1 लाख साल में हम लोग मानव क्या है, मानव का सुख क्या है और हम सब लोग मिलके कैसे सुखपूर्वक जी सकते हैं, इन तीनों बातों को पकड़ना ही न्यायपूर्वक जीना है। ये बात को हम नहीं समझ पाए तो जितने प्रयास हुए उतने तरह के आइडिया हो गए वो। इस प्रकार से क्या हो गया, 850 करोड़ लोग 850 करोड़ तरह के आइडिया में हम जी रहे हैं। अब अच्छे मित्र हो लेकिन एक जगह जाके लगता है यार ये इसका कुछ अलग है, यहाँ पे ये अलग है भाई, मैं अलग हूँ, ये फिर ये मित्र हमारा कितना अच्छा हो, एक जगह जाके लगता है नहीं हमारा, तो इसमें आ गए हमारे डिफरेंसेस। तो जब तक अधूरे रहते हैं तो डिफरेंस क्रिएट होते हैं, और डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते रहते हैं, उससे जो मतभेद हो जाते हैं, और मतभेद फाइनली इट टर्न्स इनटू मनभेद हो जाते हैं, और मनभेद हो गया तो फिर विरोध हो जाता है, फिर लड़ाई हो जाती है, फिर युद्ध हो जाता है। अब इसका निराकरण वहां से नहीं है कि युद्ध पहले खत्म करो। युद्ध का कारण समझ में आ गया कि आप एक तरीके से अपने आप को पहचान रहे हो, एक अलग तरीके से पहचान रहे हो, उसके आप दोनों की परिभाषाएं यूनिवर्सल नहीं है, ग्लोबल नहीं है। तो अब हम यहाँ फंसे बैठे, तो 850 करोड़ आदमी का 850 करोड़ रुपए की परिभाषा है। अब आदमी रहे कैसे, एक ही धरती पर रहना है आपको, और आपकी मान्यताएं अलग अलग, विवाद होने वाला है। एक ही देश में रहना है आपको, 150 करोड़ लोग हो गए, 140 करोड़ लोग, और आपकी मान्यताएं अलग अलग, ओपिनियन अलग अलग, सबके रास्ते अलग अलग, कार्यक्रम अलग अलग, तो विवाद होना ही है। उसी प्रकार से चलो और लौट के आओ घर में, तो एक ही घर में रहना है आपको, और आपके आपके मत अलग है, आपकी पत्नी का मत अलग है, आपके बच्चों का अलग ही मत लेके हो गया कार्यक्रम। तो अधूरे कितने तरीके से सोचते हैं, तो अधूरे इनफाइनाइट तरीके से सोचते हैं, और पूरे कितने तरीके से होते हैं, एक ही तरीके से पूरा होते हैं। अब यहाँ से चालू होता है एजुकेशन का कार्यक्रम। जब मैं एजुकेशन बोल रहा हूँ तो वर्तमान एजुकेशन नहीं बोल रहा, ये तो लिटरेसी है केवल, है ना। वो तो एजुकेशन से उसको कोई लेने देने ही नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है मानव के बारे में बात करो भाई, मानव को मानव के बारे में बता दो, उसका नाम है एजुकेशन। वो तो हुआ ही नहीं, है ना। तो हम तो कुछ और करते रहे, तो लिटरेसी या ट्रेनिंग हो गया, कोई डॉक्टर इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि एजुकेशन जो है अब उसको, उसमें ये कंटेंट आ सकता है। क्या कंटेंट आ सकता है कि मानव क्या है, मानव का सुख क्या है, कैसे हम सब लोग हार्मनी में रह सकते हैं, इसको एजुकेशन में ला सकते हैं। कब ला सकते हैं, जब हमें कोई को बात समझ में तो आओ। अभी क्या हो गया, अब यहाँ से आगे कहानी चलते हैं, तो ये इतने सारे मत मतांतर हैं, इनमें आप डूबे हो और आपको लगता है इसमें कुछ नहीं हो सकता। हमको भी लगता था इसमें कुछ नहीं हो सकता, हमारे घर वालों को भी लगता था इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि राम भी आके चले गए, कृष्ण भी आके चले गए, कुछ नहीं हो पाया इसमें, क्योंकि हर आदमी अपने अपना मति लेके बैठा हुआ, उसका कुछ उपाय नहीं हमारे पास। अब एक तो सिचुएशन ये है कि इसको मान लो कि ऐसे ही रहता है, हमने कई लोगों ने मान लिया कि ऐसे रहता है, इसमें कैसे अपना बैलेंस बनाना है, खुश रहना है, उसका कुछ तरीके ढूंढो। अब उसके तरीके ढूंढने लगे तो उसमें भी अलग अलग है हम, क्योंकि अब हम बदरंगे हैं, अलग अलग बदरंगे हैं हमारे, तो हर जगह पर अलग अलग है, तो अब फिर परिवार नहीं बन पा रहे हैं। अब आप जिसके साथ रहते हो उसके साथ ही आपका डिफरेंस आ जाता है, तो आप कहाँ जाओ आप, तो अब आप पहुंचे कुत्ते के पास। कुत्ते के साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या नहीं है, नहीं है ना, उसके पास कोई ओपिनियन नहीं है, इसलिए आपका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उसके साथ नहीं है। तो कुत्ते आर मोर लवली देन द ह्यूमन बीइंग। इस जगह पहुंच गए मोर, क्या बोलते हैं उसको, लॉयल। लॉयल, आपका लॉयल्टी का मतलब इतना है कि, है ना, जो बोलो वही सही है ना। तो कुत्ता जो बोले वो सही है, लेकिन कुत्ता कभी कभी काट लेता है, तो लॉयल्टी इशू आ जाता है। तो फिर और नीचे चले गए हम, कार। कार बढ़िया है, लॉयल है, काटता नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है, पुरानी रहती है, तो और नीचे चले गए। तो कहाँ पहुंचे, तो पैसा। पैसा बहुत लॉयल है, क्योंकि जब भी, है ना, पैसा हमारे पास रहता है, हम उससे कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, है ना। बुरा वक्त में काम करते हैं, बुरा का इंतजार ही कर रहा है, वक्त तो बुरा आने वाला है आपका, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, कोरोना आ गया, उसने बता दिया कि पैसा में लॉयल्टी नहीं है, आप लेके बैठे रहे, सामान ही नहीं मिल रहा है आपको। अब आदमी कहाँ जाए, तो फिर पहुंचे भगवान। अब भगवान किसी को मिला नहीं, अब मान के चले लॉयल है वो, भगवान ठीक ही करते हैं। कब करते हैं वो, कब मिले नहीं, कब करते हैं ठीक, नहीं मानते, देर है अंधेर है, ये सब कंसोलेशन है। किसको ठीक करते हैं, क्या है तुम्हारा प्रमाण, कुछ पता नहीं चलता है, देख रहा है वो,
है ना। तो कब तक देखेगा, कब आंख मिचमिचाएगा, क्या करेगा? उन बातों का कोई तार्किक उत्तर नहीं है। तो ऐसे हम घूम रहे हैं लॉयल्टी, है ना। इस प्रकार से क्या हो गया कि अपन फंस गया उसमें कहीं भी। अब आया इसका उपाय साहब, तो पूरी कहानी बता दी मैंने आपको। उपाय क्या हो गया? एक आदमी, अभी तमाम लोग रिसर्च करते हैं, जैसे न्यूटन ने किया, आइंस्टीन ने किया, हमारे यहाँ भी किसी कई तमाम हजारों ऋषियों ने किया। ऐसे एक व्यक्ति ने वो रिसर्च कर लिया कि आखिर आदमी क्या है, उसका इनेट डिजायर क्या है, है ना, इनेट इंटेंट क्या है उनका, वो पता कर लिया। हो गया, रिसर्च सफल हो गया। उसको उन्होंने जी के देख लिया। अब जी के देख लिया, बोले तो सही है यार, बढ़िया काम करता है। तो ये बात साबित हो गई कि ये है हमारा इनेट, उसको पूरा किया जा सकता है। और उनको हमने देख लिया, आप समझो बात को। हमने देख लिया, हमको लगा ठीक है यार, ये बढ़िया जी रहा है आदमी। अब हम भी उसको सैंपल ही टेस्ट कर लिए, हमें भी समझ में आ गया, लगा ठीक ही है। अब ये सब लोग समझ रहे हैं उसको। अब ये कहाँ पहुंचेगा? अब ये वाली बात है, वापिस कहाँ पहुंचा? जिस प्रकार से एक आदमी कंफ्यूज था ही, उसने कंफ्यूजन फैलाया, इसी प्रकार से एक आदमी को समझ में आता है। एक आदमी ने एक मोबाइल बनाया, एक आदमी ने एक कार बनाया, एक आदमी ने कोई भी एक कंसेप्ट समझ में आया, वो एक ही आदमी को समझ में आता है। और अगर वो यूनिवर्सल है तो उसकी यूनिवर्सलिटी ही उसको लेके वहां तक पहुंच जाती है ना। जो जितने के लायक होता है उतने तक ही पहुंचता है, ये बात ध्यान दे देना आप। अगर हिंदू धर्म में हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब उसकी बाउंड्री तय है। और जिसकी बाउंड्री तय होगी, इसका मतलब समझ लो कि वो अधूरा है। अगर मुस्लिम धर्म पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा है तो समझ लो अधूरा है। क्रिश्चियनिटी कहीं भटक रही, तो जिस चीज की बाउंड्री आ गई, मतलब वो समझ लो कि वो उसमें इतनी ताकत थी, बस उसकी औकात ही इतनी है ना। तो अब किसी भी मॉडल की रहने की, जीने की, एजुकेशन की, होना रहना, जो भी हम बातें कर रहे हैं, उसका पहला चेक ये है कि वो यूनिवर्सल है कि नहीं है, वो बाउंड्रीलेस है कि नहीं है। तो इसको टेस्ट होता है। अभी हम लोग न्यायपूर्वक जीना अभी सभी को चाहिए, जूइश हो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो है ना हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबको न्यायपूर्वक जीना भाई। सभी इसकी तो कामना लेके बैठे। कामना तो यूनिवर्सल है, ये बात हमको पकड़ में आ गई। अब उत्तर जो है वो यूनिवर्सल है कि नहीं, इस पर बात चालू होती है। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट करके देख रहे हैं, उत्तर हमारे पास आ गया है, अभी यूनिवर्सल है कि नहीं देख रहे हैं। आप भी कुछ कर रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, करके देख रहे हैं। अगर ये यूनिवर्सल है, अभी तक तो पहले तो टेस्ट होगा बातचीत में ही, 13,000 से ज़्यादा लोगों से हमने बातचीत कर ली, लोगों को ये ठीक ही लग रहा है ना। अब आया जीने का मुद्दा, ठीक लगना एक अलग बात है, आपको ठीक लगा घर चले गए, है ना। वापिस लौट के आए, सोचे समझे, बात किए, अब फिर जीने की बात है, आप भी जीना चाहते हो, हम भी जीना चाहते हैं, हम कुछ जी रहे हैं, आप भी कुछ जियोगे। अगर वो जीने के स्वरूप में पहुंच जाता है तो फिर वो एक परिवार से विश्व परिवार, जैसे ही जीने का स्वरूप बनेगा तो परिवार बनेगा, फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खत्म होंगे, तो हार्मनी क्रिएट होगी। हार्मनी क्रिएट होगी तो शिकायत मुक्त संबंध, अभाव मुक्त परिवार रहेगा। परिवार क्या हो गया? उसमें सामान की कोई कमी नहीं और शिकायतें खत्म। शिकायतें हैं तो परिवार नहीं है, ठीक। तो उस पर काम चल रहा है। एमसीयू के एक परिवार बनने के क्रम में खड़ा हुआ है कि देखिए परिवार बनता है कि नहीं बनता, देख लेते हैं। आप जब तक घूमते फिरते रहो, इंतजार करते रहो, हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे क्या, कि एक परिवार बनता है कि नहीं बनता है। आप यदि हमारे साथ काम करो तो और अच्छी बात। तो ये एक परिवार बन जाए, उस पर हम लोग काम करें। इसमें कोई जितने भी कठिनाई थी सब दूर कर ली हमने, और जो छोटी बड़ी बच्ची दूर होती जा रही है। परिवार कैसे बनेगा? परिवार के सदस्यों में, सब में उनको समझ में आ जाएगी इनेट क्या है, और वो इनेट में हमारे में समानता हो जाए, ठीक। तो वो एक मत हो गए, एक मत हो गए तो ओपिनियन डिफरेंसेस खत्म हो गए, एक परिवार बनेगा। जिस दिन भी एक परिवार बनेगा उस दिन विश्व परिवार तक पहुंच जाएगा ये, क्योंकि सभी जीने चाहते हैं ऐसा, कौन ऐसा परेशान रहना चाहता है ना। आज हम जितनी भी भागादौड़ी कर रहे हैं, परेशान होने के लिए तो कोई नहीं कर रहा है ना। भागादौड़ी हम भी कर रहे हैं, भागादौड़ी आप भी कर रहे हैं, हम समाधान के साथ भागादौड़ी कर रहे हैं, आप परेशानी से मुक्ति के लिए भागादौड़ी कर रहे हैं, ठीक बात। और फिर परेशान तो फिर फाइनली रहना नहीं चाहते, उसमें निकल के क्या आ रहा है ये देखने चाहते हैं। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है कि एक मत होते जा रहे हैं। अब एक मत होते जा रहे हैं, उसका पहला प्रमाण है कि हिंदू भी एक मत हो रहे हैं, मुसलमान भी हो रहे हैं, और सिख भी हो रहे हैं, जात पात है, और जैन भी हो रहे हैं, और ठाकुर भी बने हैं भी, और ओबीसी वाले भी। अब वो एक मत हो पा रहे हैं। तो ये दिखा कि जो लाख साल से 4 वर्ण 4 आश्रम से जो अपन पंगा लेके बैठे हुए मनुष्य जमाने से, अब वो इतने साल, लाखों साल पुराना पंगा खत्म होते दिखाई दे रहा है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं, है ना।
कई लोग आते हैं इसको देखने के लिए लक्षण सही में है कि नहीं, देख रहे हैं कि पंगा खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हो तो रहा है। कई लोग उसको और आग लग जाते हैं कि देखो हुआ कि नहीं हुआ, वो भी एक टेस्ट ही है ना, वो भी जरूरी है, हम कैसे मान लें कि जरूरी नहीं है। तो दोनों तरह के प्रयोग होते रहते हैं, वो चल रहा है, ठीक चल रहा है वो। अगर ये कहीं पहुंचता है ना, तो थ्योरी में तो पहुंच गया है ऐसा हमको लग रहा है। और 13,000 लोगों से मैंने खुद ने बात कर ली, एक भी आदमी से बात करके कहीं पर भी जाके अटका नहीं कि उसने कोई ऐसा प्रश्न कर दिया जो हम भी सोचने लगे कि यार ये क्या था, फंस गया मामला, ऐसा आज तक नहीं हुआ। 13,000 लोगों में से IIT वाले भी विद्वान मान लो, धार्मिक विद्वान मान लो, सामाजिक विद्वान मान लो, घरेलू महिलाएं मान लो, घरेलू आदमी मान लो, बच्चे मान लो, सबसे बात हो गया, सभी सहमत है उस पर। ये हमारी अपनी कहानी, लेकिन हमारे और भी कई मित्र वो कुछ काम कर ही रहे होंगे, पूरी दुनिया में कर ही रहे हैं, वो भी अच्छा कर रहे होंगे, उनके अपने कहानी होगी। तो इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी पर इसको ऐसे पहचान लिया गया। अब आगे के क्रम में देखते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि यहाँ से बात आगे वहाँ तक कैसे निकल गया, आपने पूछा नहीं, लेकिन मन में कामना तो है ही है। तो निकलने का विधि यही है कि एक परिवार बनता है, और उस परिवार में क्या होता है, दो चीजें हो जाती है। एक एजुकेशन का मॉडल, क्योंकि एजुकेशन के बिना सबको इनहेरिट पता नहीं चलेगा। दूसरा उसको एग्जीक्यूटिव मॉडल, कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये दोनों मॉडल पे यहाँ पे काम चल रहा है, एजुकेशन के मॉडल पे काम चल रहा है और एग्जीक्यूशन लेवल पे काम चल रहा है। तो उसमें जितना जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना उतना वो परिवार में गठन होता जा रहा है। उसका प्रमाण कहाँ तक पहुंचे हम अभी हम यहाँ तक पहुंच गए कि एक मत होते से सबसे पहले हायरार्की खत्म होता है ना। तो ये जो अमीरी गरीबी का हायरार्की हो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। दूसरा हायरार्की है कि नौकर मालिक का, वो खत्म हो गया, छोटा बड़ा का वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर कोई धर्म है ना का विवाद नहीं है, कोई नौकर मालिक का कंसेप्ट नहीं है, और लोग बिना नौकर हुए बिना मालिक हुए अपनी अपनी उत्पादन क्षमता उनकी बढ़ रही है। जितना समझता है उतना ही बढ़िया से काम कर पाता है। ये सब छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे माइलस्टोन है, हम नहीं मानते कि बड़े हैं ये बहुत छोटे छोटे माइलस्टोन आने लगे। इसको आप लोग देखो, आओ समझो। उसको हम लोग दो तीन तरीके से बताते हैं। एक तो होता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो ये इस क्लासरूम में होती है ना, उससे आप रूबरू होइए। दूसरा होता है कि उसको जो हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे ले जा रहे हैं, तो उस एग्जीक्यूशन लेवल पर भी आके देखिए कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है। यदि आपको लगता है कि ये इतना छोटा सा रिसर्च जो है उसको वो इतना बड़ा काम कर सकता है, तो जो अभाव था एजुकेशन में, जो अभाव था व्यवस्था में, है ना, जो अभाव था कि वो इनेट मिसिंग है, हम हमारे अंदर है होते हुए भी हम नहीं जान पा रहे, उसको पूरा नहीं कर पा रहे, उस पर क्या काम हुआ, क्या कैसे कितना हो पाया, कैसे आगे हो सकता है, उसको देखते हैं। फिर आता है तीसरे लेवल का काम कि आप जब सहमत होते हो तो फिर मिलके काम कैसे करते हैं, है ना। क्योंकि अगर विश्व परिवार बनना ही है तो उसमें आपको थोड़ी छूट जाओगे आप। तो आपका सहमति इसमें आता है कि नहीं आता है, आपका और हमारे बीच में ओपिनियन डिफरेंस खड़े होते हैं या नहीं होते हैं। हमारे अंदर तो कोई ऐसा ओपिनियन ही नहीं है जिससे डिफरेंस खड़े हों, हम ओपिनियन बेस्ड है ही नहीं, तो हमारी तरफ से तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब बच्चा आपकी तरफ से जो आएंगे उसको बैठ के सॉल्व करेंगे। तो तीसरे लेवल में ये बात निकल के आती है कि आपके साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, देखेंगे। ये वाली बात मोटी मोटी। जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, नहीं, ये